हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म क्यूज आंसर। बच्चा, आज हम बात करेंगे एक दूसरे टॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। ओके, आपको पता ही है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग के लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड सिलेबस। और नर्सिंग एप्टीट्यूड सिलेबस में इसके पहले आपने पढ़ा था मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, और अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। ये भी एक दूसरा यूनिट है और छोटा सा यूनिट है, अच्छा यूनिट है। तो चलो बात करते हैं इसके बारे में, आपका टाइम वेस्ट किए बिना। न्यूट्रिशन ये क्या होता है बच्चे? बेटा, पर डे जो भी हम वर्क करते हैं, चलना फिरना, दौड़ना, घूमना, खाना पीना या पढ़ना, आप जो पढ़ रहे हो या वीडियो बनाना, इन सब के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। और उस एनर्जी के लिए तो हम दिन भर खाना खाते हैं। दिन भर नहीं खाते, लेकिन दिन में खाना खाते हैं। ठीक, तो बच्चे, कोई सारे काम तो नहीं हो रहे पर डे, बट खाना डेली खाना है हमें। क्यों? ये एक हमारे रूटीन में क्यों है कि पर डे में खाना खाना है। तो ये जो सोर्स हम लेते हैं, ये न्यूट्रिशन ही तो ले रहे हैं, ताकि हमारी बॉडी एक्टिव रहे, हमारी बॉडी को एटीपी मिलती रहे, हमारी बॉडी में जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती रहे। इसलिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए। उसी न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो इस जो बोलेंगे वो लिखेंगे भी, ताकि आप इसको नोट करते जाएं। तो बेटा, न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड एनर्जी। न्यूट्रिशन प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी। बेटा, आपकी बॉडी को जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वही कंपोनेंट क्या है? न्यूट्रिशन। ओके। और बच्चे, न्यूट्रिशन टू टाइप का होता है। एक होता है जिसको हम लार्ज अमाउंट में लेते हैं, एक होता है जिसको हम स्मॉल अमाउंट में लेते हैं। जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, इसको तो भरपूर खाते हैं, बट काजू, काजू पूरा एक थाली लेके नहीं खाते ना, नहीं तो वो हमें नुकसान करेगा, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो ये कैसे कैसे बांट दिया गया है। चलो अब बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। नोट भी करते रहेंगे आप, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अब आते हैं बच्चा, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में टू टाइप है। एक है मैक्रो, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और एक है बच्चा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। बच्चे, माइक्रो नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी जो अमाउंट है वो क्या है, ज़्यादा होगी। तो ये लिखेंगे भी, रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, एंड माइक्रो रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। जिसको लार्ज अमाउंट में जरूरत पड़े वो मैक्रो है, जिसको कम ही लेना पड़े वो है माइक्रो। अब आते हैं बच्चे, इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। लेकिन इधर बात करें माइक्रो, माइक्रो में आ जाएगा विटामिन एंड मिनरल्स। अब आपको पता ही है कि अगर एक बार फ्लो चार्ट बन जाए तो उस फ्लो चार्ट को कवर करते रहते हैं। तो बच्चे, अब हम आगे पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फिर फैट, फिर विटामिन, फिर मिनरल। और ये जो न्यूट्रिशन टॉपिक है, इससे रिलेटेड माल न्यूट्रिशन, बीएमआर, बैलेंस डाइट, ऐसे बहुत सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। और हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे जो आपको देखने में इफेक्टिव दिखें, है ना। बहुत बड़ा वीडियो में नहीं बनाऊंगी और ना ही आपका टाइम वेस्ट करूंगी आपसे बात करके। बिल्कुल बात नहीं करना है, बस इसको बार बार समझना है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कैसा कंपोनेंट होता है बच्चे, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। और न्यूट्रिशन के टू टाइप होते हैं। ऐसा जिसको लार्ज अमाउंट में खाना हो वो मैक्रो है, जिसको स्मॉल अमाउंट में लेना हो वो माइक्रो है। मैक्रो बेटा होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, एंड माइक्रो होता है विटामिन और मिनरल्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कई जगह कार्बोहाइड्रेट को डायरेक्टली पॉलीसेकेराइड ही लिखा होता है। तो चलो बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट, और बच्चे सबसे ज्यादा मात्रा में आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो ग्लूकोज, तो आप इसको जानते हो। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार सुन रहे हो, बस समझ लो एक तरीके से रिकॉल किया जा रहा है। कार्बोहाइड्रेट। अब आते हैं बच्चे, इसमें देखो दो शब्द है, कार्बन ओ एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन।
ठीक, तो ये किससे बना होता है, तो ये आप बताएंगे कि मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इससे ज़्यादा नहीं जानना है इसके कंपोनेंट या केमिकल एस्पेक्ट या स्ट्रक्चर के बारे में, बस इतना पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ओके, अब आते हैं बच्चे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। हम तो बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, बट कार्बोहाइड्रेट इज कंपल्सरी फॉर अस। वाई? बिकॉज इट इज द मेन सोर्स फॉर एनर्जी। बेटा ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का सबसे मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। ओके, अब बच्चे आते हैं कार्बोहाइड्रेट के कितने टाइप होते हैं, कंपोनेंट तो आपने लिखे, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। सोर्स क्या है, एनर्जी क्या है, और मुख्य सोर्स है, जैसे दाल चावल हम खा रहे हैं तो चावल, आटा, ये क्या है, ये बच्चा आपका कार्बोहाइड्रेट ही तो है। अब बात करते हैं बच्चा टाइप के बारे में। कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप हैं, तो बच्चे जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है 3 टाइप का। पहला होता है मोनोसेकेराइड, सेकेंड होता है ऑलिगोसेकेराइड, एंड थर्ड होता है बच्चे पॉलीसेकेराइड। अब देखो इसको भी याद करने की एकदम ट्रिक है। मोनो मतलब होता है बच्चे सिंगल, तो अगर 1 शुगर मॉलिक्यूल हो कंपोनेंट में तो उसको बोल देंगे हम मोनोसेकेराइड। लेकिन ये भी आपको नहीं समझना है, क्लास 11 की बायो मॉलिक्यूल्स में आपने ये सब पढ़ा होगा, बट नर्सिंग एप्टीट्यूड में इतना डीप भी नहीं जाता। आपको डायरेक्ट बस मोनोसेकेराइड के नाम याद रखने की। मोनोसेकेराइड में आ जाएगा आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ओके, ये सब आ जाएगा। अब आते हैं ऑलिगो मतलब होता है कुछ, कहीं भी पूरे बायोलॉजी में अगर वर्ड आता है ऑलिगो मतलब होता है सम, फ्यू। तो बेटा इसमें कुछ सम शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, और सम शुगर मॉलिक्यूल भी कितने, 2 से लेके 9 तक। तो जिसमें आता है डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड। लेकिन हम इसमें स्पेशली अपने एग्जाम के लिए क्या पढ़ेंगे, डाइसेकेराइड। और बेटा नाम क्या है, डाई। सेकेराइड का मतलब शुगर ही होता है, डाई मतलब ये कितने शुगर मॉलिक्यूल होंगे, इसमें केवल 2 शुगर मॉलिक्यूल होंगे। और इसका एग्जांपल आपको लिखना है, इसका एग्जांपल हम लिखेंगे बच्चे डाइसेकेराइड का, लैक्टोज, सुक्रोज एंड माल्टोज। बेटा जो लैक्टोज है वो कहाँ पाया जाता है, ये मिल्क शुगर है। क्या है, मिल्क शुगर। ओके, लैक्टोज। और जो माल्टोज है, इसको माल्ट शुगर बोलते हैं। ये आपको पोटैटो में मिलेगा, माल्टोज शुगर चावल में मिलेगा। सुक्रोज शुगर केन में मिलेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं टेबल शुगर। जो शुगर की सुक्रोज होता है बच्चा, इसको बोलते हैं टेबल शुगर। ये माल्ट शुगर है, अब ये बेसिक नाम और कुछ थोड़े बहुत रिसोर्स आपको पता होने चाहिए कि डाइसेकेराइड में आता है लैक्टोज, सुक्रोज एंड माल्टोज। लैक्टोज मिल्क शुगर है, माल्टोज माल्ट शुगर है, पोटैटो में मिलता है। और इसमें मिल्क शुगर है तो मिल्क में ही मिलेगा। सुक्रोज टेबल शुगर है जो आप घर में यूज करते हो, उसमें सुक्रोज मिलता है और शुगर केन में मिलता है। ओके, ये तो हो गई बच्चा ऑलिगोसेकेराइड की बात। आगे कितने टाइप के कार्बोहाइड्रेट है, 3 टाइप के, मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में 1 शुगर मॉलिक्यूल होगा, 1 शुगर लिख दिया मैंने ना, 1 शुगर मॉलिक्यूल होगा बच्चे, 1 शुगर मॉलिक्यूल होगा। और एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ओके, ऑलिगो मतलब होता है सम शुगर, मतलब कि कम से कम 2 शुगर मॉलिक्यूल होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 9 शुगर मॉलिक्यूल है। और बेटे इसमें हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा बहुत सारे हैं, बट हम क्या पढ़ेंगे, डाइसेकेराइड जो होता है उसमें मिलता है लैक्टोज जो कि एक मिल्क शुगर है, सुक्रोज जो कि टेबल शुगर है, शुगर केन में मिलता है,
माल्टोज जो कि एक माल्ट शुगर है, पोटैटो में मिलता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं बच्चा पॉलीसेकेराइड। पॉली, तो इसको तो इतना तो आपने नोट कर लिया होगा। अब चलो देखते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, ओके, पॉलीसेकेराइड। जो पॉलीसेकेराइड होता है उसका नाम है पॉली, मतलब मेनी शुगर मॉलिक्यूल, मेनी शुगर मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल हमेशा आपको याद रखना, क्योंकि एग्जाम्पल पे ही वर्क करना है, एग्जाम्पल ही आता है, बाकी कुछ नहीं आता। टू द पॉइंट आप पढ़िए। तो बच्चा जो पॉलीसेकेराइड है उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? उसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्टार्च, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। अब इसमें भी कैटेगरी है बच्चे। जो स्टार्च और ग्लाइकोजन है ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, जबकि जो सेलुलोज है वो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। एंड व्हाई इट इज नोन एज स्ट्रक्चरल? इसको स्ट्रक्चरल क्यों कह रहे हैं? तो क्योंकि सेलुलोज जो है वो सेल वॉल बनाता है प्लांट्स की। प्लांट्स की क्या है? सेल वॉल बनाता है प्लांट्स में। और इसको स्टोरेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्टार्च जो है वो फोटोसिंथेसिस के समय ग्लूकोज वगैरह जब बनता है तो वो स्टोर होता है एज ए स्टार्च, तो ये प्लांट्स में स्टोर होता है। और हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर होता है एनिमल्स में, लीवर के अंदर। ओके, तो बच्चा ग्लाइकोजन हम स्टोर करके रखते हैं। जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? वहीं से तो मिलता है, लीवर ही तो देता है। तो ये हो गया आपका बच्चा पॉलीसेकेराइड। ये तो हो गए टाइप। क्या हो गया बच्चा? टाइप हो गया। ओके, अब बात करेंगे बच्चा कि इनकी डिफिशियंसी से क्या हो जाता है, इनका रिसोर्स क्या है और इनके फंक्शन क्या है। बस उसके बाद से ये टॉपिक खत्म। चलो बात करते हैं रिसोर्स, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है। तो पहले मैं आपको जितनी भी चीजें मीठी लगती हैं आपको खाने में, वो उन सब में शुगर होता है, सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। कोई भी फ्रूट्स ले लीजिए जो मीठा है, बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, उन सब में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रहती ही रहती है। बट हमें एग्जाम पॉइंट से याद करना है तो उसके लिए बच्चा हम जानेंगे राइस, राइस, वीट, मेज, पोटैटो, और अगर ऐसे लिखे शुगर केन, गन्ना जो होता है ना, चावल, गेहूं, मक्का, आलू, गन्ना, इसमें तो मिलता ही मिलता है कार्बोहाइड्रेट। साथ ही साथ बच्चे जैगरी गुड़ में मिलता है, गुड़ में मिलता है। और किस में मिलता है बच्चे? आपके शुगर में मिलता है, शुगर में मिल जाता है। तो ये बच्चे क्या है? आपका सोर्स है कि किससे किससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, क्या स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का। राइस, वीट, मेज, पोटैटो, शुगर केन, जैगरी, शुगर एक्सेट्रा। अच्छा, एक और बात बच्चे, ये चाहे इंग्लिश में लिखा हुआ है बट मैं बोल तो हिंदी में रही हूँ। मेरे को अभी को याद है कि बच्चे हिंदी या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज से आपको एग्ज़ाम देना है, दोनों लैंग्वेज में आते हैं पेपर से, ठीक है, नर्सिंग के। और आई होप कि जो इंग्लिश मैं लिख रही हूँ वो बहुत ही बेसिक इंग्लिश है, हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप। बाकी जो भी दिक्कत होगी वो आप कमेंट कर देना। तो ये हो गया बच्चा रिसोर्स। बट अगर आपकी बॉडी में कमी हो जाए कार्बोहाइड्रेट की, डिफिशियंसी हो जाए कार्बोहाइड्रेट की, तो क्या होगा आपको? तो ये तो कॉमन सी बात है बच्चा, सबसे कॉमन डिफिशियंसी तो आपको पता ही होगा। जब भी आपको थोड़ा सा चक्कर आता है ना, आप बेहोश होने लगते हैं, तो आपको नींबू पानी मिला के दे दो। वाई नींबू पानी? ये क्यों पानी, चीनी, ग्लूकोज, ये क्यों आपको ग्लूकॉन डी क्यों पिलाना है ना? ऑयल नहीं पिला दे, सीधे तेल पिला दे, फैट मिल जाएगा, जबकि फैट में ज़्यादा होता है एनर्जी। तो ऐसा क्यों है? इसका आंसर आप देना कमेंट में। और बहुत बेसिक सा आंसर है, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ अपनी वीडियो में, बट कमेंट में उसके आंसर रेयरली एक बच्चे ने पिछले में दिया था। इसमें उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चे देंगे ठीक आंसर। चलो डिफिशियंसी, इसकी डिफिशियंसी सबसे पहले तो बच्चा फैटिग, मूर्छा आती है, फैटिगनेस, ओके, हेडेक, सर दर्द होता है,
वेट लॉस। और ये वेट लॉस याद नहीं करना है बच्चे, एकदम कॉमन सी बात है। देखो इसको मैं समझा देती हूँ। आपने अभी क्या पढ़ा है कि मेन सोर्स है भोजन का, यही सबसे ज़्यादा मात्रा में यही हमारे बॉडी को, मतलब 55 to 75% यही आपकी एनर्जी बना के रख रहा है। बाकी सब लोग 10%, 4%, 5% ऐसे हैं। और अब यही नहीं है आपकी बॉडी में, तो वेट तो लॉस होगा ही। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं है तो आपकी बॉडी के फैट बर्न होंगे एनर्जी देने के लिए, आपकी बॉडी का प्रोटीन एज अ फ्यूल यूज़ होगा, एज ए ईंधन के रूप में वो प्रोटीन खपत होगा, फैट खपत होगा। तो जब वो दोनों खर्च हो जाएंगे तो बॉडी में बचा क्या? तो इस वजह से अगर कार्बोहाइड्रेट कम है तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपका सर दर्द होगा, आपको मूर्छा आएगी, ये सब इसकी कमी से आपको होगा। चलो अभी डिजीज नहीं पढ़ रहे हम, है ना। डिजीज का कंटेन अलग है, विटामिन की कमी से क्या होता है, प्रोटीन की कमी से क्या होता है यहाँ पर। और स्पेसिफिक कोई डिजीज नहीं होता, एक डिजीज होता है वो एक्सेस की वजह से होता है, वो एक्सेस में लिख लेंगे। और मान लो अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाए, एक्सेस, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आपने खा लिया है, तो क्या होगा? तो बच्चा अगर बहुत सारा शुगर खा लेते हैं, चीनी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो कॉमन सी बात है, आपको पता है क्या हो जाता है? चीनी मत खाओ। क्यों मत खाएं? सबसे पहला तो होता है डायबिटीज, और डायबिटीज भी 2 प्रकार की होती है बच्चा, इसलिए डायबिटीज मेलाइटस ये डिजीज होती है। दूसरा ओबेसिटी, बहुत नींद आती है, बहुत आलस आती है। अब आप एक थाली भोजन करके और पढ़ने बैठ जाओ तो आपको बहुत नींद आएगी, ठीक, क्योंकि आपने कार्बोहाइड्रेट का बहुत ज़्यादा सोर्स लिया, वो डाइजेस्ट हो रहा है, तो ओबेसिटी आती है। डायबिटीज मेलाइटस होता है अगर ज़्यादा हो जाता है तो, ठीक है। ये हो गया बच्चा आपका कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड चीज़ें कि सोर्स क्या क्या है, डिफिशियंसी क्या क्या है, एक्सेस होने पे क्या क्या होता है, टाइप क्या है, फंक्शन में लिख लो। तो फंक्शन में जो इनकी कमी से हो रहा है वही इनका फंक्शन है। इसको इरेज कर देती हूँ मैं। फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट क्या काम है आपकी बॉडी में? सबसे पहला काम जो है, ये इतना काम कर रहा है आपके शरीर में कि आपके शरीर का प्रोटीन बचा ले रहा है, कि भाई तुम बचे रहो, मालिक को जब जरूरत होगी तब तुम यूज होना। दूसरा, फैट मेटाबॉलिज्म को इनहेंस करे कि भाई फैट, भाई तुम टूटोगे कि नहीं, तुम ब्रेक हो जाओ, एक्यूमुलेट मत हो। और इस तरीके से फैट को डाइजेस्ट होने, फैट को वर्क करने के लिए ये इनहेंस करता है कार्बोहाइड्रेट। ओके, अब आते हैं बच्चा और क्या करेगा, तो इसमें जो है डाइजेशन में भी हेल्प मिलेगी, ये डाइजेशन में भी हेल्प करेगा, हेल्प इन डाइजेशन। और क्यों बच्चे? क्योंकि इसके पास है डाइटरी प्रोटीन, डाइटरी फाइबर। और जो फाइबर हम खाते हैं बच्चा, कभी भी हमें फाइबरस फूड ज़्यादा लेना चाहिए, जिससे हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो है वो क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। दूसरा, एक स्पेशल काम, आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, उसको मेंटेन करता है, उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। तो ये बच्चा हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट। अब आपको एक समझ में आ गया होगा पैटर्न कि जब भी कोई भी न्यूट्रिएंट्स पढ़ना है आपको, तो आपके उसका सोर्स पढ़ना है, उसकी डिफिशियंसी पढ़नी है, उसके एक्सेस से क्या होता है, उसका काम क्या है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, उसका टाइप क्या है, इतना पढ़ना है। और बहुत डीप में नहीं जाना है, 11th लेवल के भी डीप में नहीं जाना है, क्योंकि 11th क्लास वालों के लिए मैं अलग से बहुत डीपली इस पर मैंने पढ़ाया है, बट फिर भी यहाँ सीनेट के लिए इतना एनफ है। अब बेटा ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। आज के लिए इतना ही। से स्किल, थैंक यू सो मच।